आप देखेंगे कि यहाँ तक जो संभवतः खुदाई है वो की गई है। अगर इसकी और खुदाई करेंगे तो और सबूत आपको प्राचीन होने के, इस बावड़ी के एक तरीके से सैकड़ों साल पुराने होने के जो दावे किए जा रहे हैं उसके सबूत मिलेंगे। आप देखेंगे जब खुदाई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो किस तरीके के चैलेंजेस है। कचरा आपको इसमें दिख जाएगा, मिट्टी दिख जाएगी, मोटे मोटे जो पत्थर है वो संभवतः आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। लेकिन अब एएसआई की टीम यहाँ पर आई है। जो प्राचीन होने की कवायद की जा रही थी कि 150 साल पुरानी ये बावड़ी है, तकरीबन 3 फ्लोर नीचे तक इस बावड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी अब मैन्युअली हाथ से जो खुदाई है वो की जा रही है। मशीनों से इसलिए रोक दिया गया कि संभवतः अगर कुछ चीज को डैमेज हो सकता है मशीनों के जरिए तो उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश। और अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एक तरीके से जो निरीक्षण है इस पूरे परिसर का साफ तौर पर किया जा रहा है। आप ये सीढ़ी देखेंगे कि बावड़ी में जाने की जो सीढ़ी होती है वो सीढ़ियां कुछ इस तरीके से अभी भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। हालांकि एएसआई की टीम को अब अपना काम करना है तो तमाम जो मीडिया के कर्मी अंदर थे उनको अब यहाँ से बाहर किया गया है। लेकिन अब विजय आकाश अगर यहाँ से आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि तकरीबन 10 फीट तक की जो खुदाई है वो यहाँ पर संभवतः की जा चुकी है। एएसआई की टीम अंदर मौजूद है, डायमेंशंस ले रहे हैं, इंच टेप उनके हाथ में आपको नजर आ जाएंगे। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, अभी और कितनी खुदाई जो है वो संभवतः की जानी बाकी है। हर चीज़ों को यहाँ पे मापा जा रहा है, हर चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है और उसी के आधार पर जो डिटेल रिपोर्ट है वो यहाँ पर संभवतः तैयार की जाएगी। अगर विजय आकाश उस तरफ जाएंगे तो और क्लियरिटी में आपको तस्वीरें यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि टीम लगातार एक सिरे से दूसरे सिरे की जो मैपिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश यही है कि इसके प्राचीन होने का जो इतिहास है उसके सबूतों को यहाँ से खंगाला जाए। प्राचीन होने का जो इतिहास बताया जाता है उसका निरीक्षण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और बावड़ी का लेकर जो कंस्ट्रक्शन था उस कंस्ट्रक्शन में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया, हर चीज का निरीक्षण यहाँ पर एएसआई करती नजर आ रही है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, लेकिन जतिन, एक तरफ देखिए एएसआई की टीम वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन दूसरी तरफ मशीनरी को छोड़कर अब मैन्युअली तरीके से खुदाई अब हो रही है बावड़ी की। ऐसे में क्योंकि 3 तल की ये बावड़ी बताई जा रही है, कितना समय लग सकता है इस बावड़ी की खुदाई में? आज बिल्कुल देखिए अब मैन्युअली इसको खोदा जा रहा है और आप तस्वीर देखेंगे तो आकाश अगर तस्वीर दिखाएंगे तो एक ह्यूमन चेन यहाँ पर बना ली जाती है और इस चेन के जरिए जो अंदर मैन्युअली खुदाई की जा रही है तो उसके मलबे को बाहर लाना भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बड़ा चैलेंज है। तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमन चेन आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। अंदर से जो खुदाई की गई है उसके मलबे को एक तसले के जरिए जो कि उसके तसले में रखा जा रहा है और उसके बाद उसको ह्यूमन चेन के जरिए ही मलबे को बाहर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ एएसआई की टीम अंदर मौजूद है। 150 साल पुराना ये बावड़ी जो है वो बताई जा रही है। ये बोला जा रहा है कि ये जो तस्वीर आप अभी ग्राउंड फ्लोर की देख रहे हैं इसके नीचे 2 फ्लोर और हैं और संभवतः जब वो 2 फ्लोर निकलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसका सौंदर्यकरण किस हिसाब से होगा, क्योंकि सेना यहाँ पर रोकी जाती थी और पानी पीने की व्यवस्था होती थी। कुआं होने का जिक्र अंदर किया जा रहा है, साथ ही जो सुरंग नुमा होने का भी बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है और वो सुरंग यहाँ से 150 मीटर दूर जो बांके बिहारी मंदिर है वहां पर जाके खुलती है। तो उन सभी चीजों को लेकर अब एएसआई की टीम यहाँ पर है, उन सभी साक्ष्यों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्या टेम्पर किया गया, किस तरीके की नकाशी है, किस तरीके का मटेरियल उस समय इस्तेमाल किया गया। पुरानी बावड़ी में जो 12-15 फीट के दरवाजे होते थे क्या यहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति है? जो पुराने पत्थर हैं वो कितने पुराने हैं, क्योंकि जो डायमेंशंस वो यहाँ पर अपने कैमरे में नोट कर रहे हैं, जो डायमेंशंस वो अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं, उसी बेसिस पर जो डिटेल रिपोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा जाएगा। अधिकारी यहाँ पर दिन के उजाले में इस लिहाज से भी पहुंचे ताकि अंदर जो गुप्त अंधेरा है उसको चैलेंज देखते हुए उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, टॉर्च है, लाइट्स हैं, उसके जरिए पुरानी इमारतों में जो उनको पैरामीटर्स नापने के तरीके होते हैं वो यहाँ पर ढूंढने की और कोशिश कवायद यहाँ पर की जा रही है। इंच टेप उनके पास है, गेट कितने फीट चौड़ा है, उसकी गहराई कितनी है, वो सभी चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है। मिट्टी में जो खुदाई मिट्टी जो निकल रही है खुदाई के बाद उसको बाकायदा चेक किया जा रहा है कि किस तरीके की ये मिट्टी है, कितनी पुरानी हो सकती है, क्योंकि अंदर बहुत ऐसा मलबा है जो कि हाल फिलहाल में कुछ सालों में भी डाला गया, क्योंकि इस तरीके के भी एलिगेशन लगे कि एक समय पर कुछ यानी कि तकरीबन 30 से 35 साल पहले तक ये बिल्कुल ओपन एरिया हुआ करता था, लेकिन कूड़ा यहाँ पे डालने लगे, किसी का घर बना तो उसने मलबा यहाँ पे डाल दिया, तो जिस जगह से उस कारण से भी ये जगह बहुत ज्यादा धंस गई। लेकिन अब उस सभी मलबे को खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकल रही है उसको यहाँ से ह्यूमन चेन के जरिए बाहर। ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज। दिल्ली में समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा अटल वाजपेयी को किया नमन, सभी से उनके मार्गों पर चलने की अपील। क्रिसमस के मौके पर एमपी को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। छतरपुर में केन बेतवा नदी जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई का काम जारी। कल प्रशासन ने चंदौसी के बांके बिहारी मंदिर की पैमाइश की। आज फिर चंदौसी में मिली बावड़ी का निरीक्षण करेगी एएसआई की टीम। बावड़ी का इतिहास पता लगाएगी एएसआई। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर के आसपास अतिक्रमण पर चला हथौड़ा। मंदिर शिखर के ऊपर निकल रहे मकान के छज्जे को तोड़ा गया। एसडीएम वंदना मिश्रा ने की कार्रवाई। संभल के 1978 के दंगा पीड़ित हिंदू परिवारों को मिलेगा न्याय। यूपी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह का बयान, योगी सरकार 100% दिलाएगी इंसाफ। कानपुर नगर निगम में हंगामा। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को गुंडा कहने पर भिड़े पार्षद। दोनों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़े, जमकर हुआ बवाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बवाल। पुलिस से भिड़े हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। दोनों तरफ से जमकर हुई धक्का मुक्की। मनचाहे रूट से शौर्य यात्रा ना निकालने देने से नाराजगी थी। जबलपुर में भी सड़क पर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। शौर्य यात्रा के रूट में बदलाव किए जाने से भड़का आक्रोश। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। 30 घंटे बाद भी बोरवेल से बाहर नहीं निकाली जा सकी चेतना। अभी भी 120 फीट नीचे फंसी। पाइलिंग मशीन के जरिए गड्ढा खोदकर रेस्क्यू का प्रयास जारी है। सोमवार को बोरवेल में गिरी थी मासूम। उत्तराखंड के चमोली में नदी किनारे फंसे 2 पर्यटक। एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। मणिपुर में बड़े ब्लास्ट की साजिश नाकाम। असम राइफल्स और पुलिस ने बरामद किया 3 केजी का से ज्यादा विस्फोटक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का एक वाहन हादसे का शिकार। गहरी खाई में गिरने से 5 जवान शहीद। घायल जवानों को भर्ती कराया गया। अतिक्रमण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर नीतीश सरकार कार्रवाई के लिए विशेष पुलिस बल का गठन। जमकर गरजेगा बुलडोजर। असम में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। जांच के दौरान 45 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने योगी सरकार को दी धमकी। कहा पीलीभीत एनकाउंटर का लेंगे बदला, महाकुंभ को बनाएंगे निशाना। धमकी के बाद एक्शन में सरकार। भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर भड़के संजीव बालियान। बोले सरकारी कर्मचारियों ने लूट के अड्डे बना दिए थाने और तहसील। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। गाजियाबाद के लूनी में युवती से छेड़छाड़ के आरोप पर हंगामा। लूनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर थाने पहुंचे। पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 तमंचा, 315 बोर और 2 कारतूस, 1 बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मामले में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से बाइक भी बरामद। झारखंड के साहिबगंज में पिता ने लालच में आकर बेटी का सौदा किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई में जुटी है टीम। लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे में सेक्रेटरी पर हुआ जानलेवा हमला। हमले में सेक्रेटरी बाल बचा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। रोहतक एमडीयू में बीपीएड के छात्र ने खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। मथुरा में आर्मी कैंटीन में करोड़ों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 1 करोड़ 66 लाख रुपए बरामद। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। एक युवक की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने वीडियो वायरल का संज्ञान लिया। आरोपियों की तलाश जारी।